नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण साहर जी। गरीब कौन है और भिखारी कौन है, बताइए। हे महापुरुष, मेरे परम प्रिय मित्र, आपने बहुत ही उत्तम सवाल पूछे हैं और इसका जवाब एक चौपाई से दे रहा हूँ जो रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा था। आप जानते हैं कि हमारा एक धर्म ग्रंथ है हिंदुओं का, इसे रामायण बोलते हैं, एपिक्स बोलते हैं उसको। तो उसमें उसका जवाब दिया आपके सवाल का। सकल पदारथ यही जग माही, सकल पदारथ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। मतलब कि ये पृथ्वी है, ये भंडार है सारे सुख साधनों का, लेकिन ये उसी के लिए जो कर्मवीर पुरुषोत्तम है। मूर्खों के लिए कुछ भी नहीं है, सब होते हुए नहीं है उसको। सकल पदारथ ये जग माही, इस मृत्यु लोक पृथ्वी पर, भूखंड पर सबों के लिए हवा है, सबों के लिए पानी है, सबों के लिए पेड़ है, सबों के लिए नदियां हैं, सबों के लिए सारे अवसर हैं। लेकिन जो ज्ञानवान, बुद्धिमान, विचारवान, सर्वशक्तिमान है, कोई नरेंद्र मोदी होते, कोई रतन टाटा होते, कोई आनंद महिंद्रा होते, कोई बिरला होते, कोई अदानी होते, कोई अंबानी होते, कोई डॉक्टर सत्यनारायण होते, कोई जीवी कृष्णा रेड्डी होते, कोई राजा होते, कोई फकीर, कोई भिखारी होते। क्या कारण है? वो कर्महीन व्यक्ति, वो कामचोर व्यक्ति कमजोर है, इसीलिए कि वो लोभी, लालची, कामी, क्रोधी है। उसके जीवन में नरक ही नरक है, वो हमेशा नकारात्मक विचार सोचता है, इसीलिए वो भिखारी है। वो कभी सपने नहीं देखता, वो कभी आत्मविश्वास से पूर्ण नहीं होता, वो नहीं सोचता कि वो भी मनुष्य कोख में एक मनुष्य पैदा लिया है। सबसे बड़ा उदाहरण बाबा अम्बेडकर का देता हूँ। हिंदुस्तान ऐसे घटिया हिंदू हो गए कि अपने ही लोगों को घटिया समझा, लोगों को अछूत समझा। बाबा अम्बेडकर एक बहुत तेजस्वी आदमी थे, क्योंकि वो अंग्रेज़ के फौजी में काम करने वाले एक सिपाही के बेटे थे। इसीलिए वो जाति से तो पासवान थे। पासवान मीन्स हरिजन, जिसको गांधी ने कहा था। लेकिन वो एससी, जिसको अभी मॉडर्न भाषा में बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट। लेकिन वो तेजस्वी थे, क्योंकि बाप उनका अंग्रेज़ों की तरह की दिमाग वाला आदमी था। वो बेटा को बहादुर बना दिया, बेटा को जागृति दिया, बेटा को चेतना की जागृति दी। ये जो समाज घटिया है, हिंदुओं का ये देश हिंदुस्तान हजारों वर्षों से गुलाम इसीलिए रहा कि अपने लोगों को छोटा समझा। वही दरिद्र है, वही भिखारी है जो अपने लोगों को छोटा समझता है। ललकार दिया, बेटा बहादुर बनो, और वो दुनिया का सबसे ज्ञानी बना। उसका नाम था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। वो इतने बड़े डिग्री लिए जो कि कोई जो अपने को बहुत ऊंची जाति का समझता था वो भी नहीं लिया। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी किए, वो डीएससी किए, डॉक्टर ऑफ साइंस, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। बहुत सारी डिग्रियां थी, और सबसे बड़ी उनकी डिग्रियां थी कि वो महान व्यक्ति थे। कोई व्यक्ति जाति से महान नहीं होता, कोई व्यक्ति धर्म से महान नहीं होता। तो जो भिखारी बोले, गरीब बोले, वो ज्ञान से अज्ञानी है, वो लोभी, लालची है, छुआछूत में विश्वास करने वाला, लोगों को छोटा समझने वाला सबसे छोटा है। तो समझ लीजिए, जिसको ज्ञान नहीं है वही भिखारी है, जिसको बुद्धि नहीं है वही भिखारी है। जो बुद्धि तो है, लेकिन सांप का जहरीला बुद्धि है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष में लिपटा हुआ व्यक्ति पैरासाइट है, दूसरे के बदले जीना चाहता है। वो भरे राजनीति दल में हो, लूटने वाला, कूटने वाला, भ्रष्टाचारी हो, या वो जैसे गुंडा बदमाश लुटेरा हो जो दूसरों को जमीन कब्जा करता हो। वो धन तो है, लेकिन वो वही भिखारी है। तो तुलसी का ये कहा हुआ, सकल पदारथ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। कर्महीन व्यक्ति कौन है? जो विचार से हीन है, जो अपने आप का अज्ञानता पूर्वक अपने बुद्धि का प्रयोग करता हो, जो लोगों को घटिया समझता हो, लोगों का मान नहीं करे, सम्मान नहीं करे। कोई तो बहुत दरिद्र हो जाता है इसके चलते, और कोई बहुत आतंकवादी, बदमाश, शैतान हो जाता है, वो भी भिखारी। उसको मान सम्मान कभी नहीं मिलता। गांधी भी ऐसा ही घटिया था, जिसे बाबा अम्बेडकर ने कहा वो सबसे बड़ा चालू था, सबसे बड़ा दोस्त था। और वो बोले बाहर वाले तो उसको देवता देखते हैं, उसको फेस टू फेस मेरा इंटरेक्शन हुआ, वो एक खतरनाक था, वो सांप था, सबका बादशाह बनना चाहता था।
हमको हरिजन बोला, बाबा अम्बेडकर बोले, मैं बोला तुम है दुर्जन, हम हरिजन नहीं, तुम्हारे बराबरी के बराबर हैं, बराबरी का हक चाहिए। मैं भगवान का बेटा नहीं, मैं अपने बाप का बेटा हूँ। समझ में आ गया? भिखारी कौन है? जो विचार से घटिया है, जो लोगों को नफरत करता हो, लोगों को छोटा समझता हो, लोगों पर हुक्म कराना चाहता हो, बराबरी का अधिकार नहीं देता है। वो गरीब भी है, धन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, विवेक भी नहीं है। ऐसे अनेक आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर सत्यनारायण। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक